वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेरी वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे इशिता राठी की कॉपी के बारे में। इनकी कॉपी के बारे में हम देखकर आपको ये बता सकते हैं कि हम बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। देखिए, इन्होंने 3 साल अपनी लाइफ के दिए हैं। 3 साल बहुत हार्ड वर्क किया है। ठीक है, आपने इनके कई वीडियोस देखे होंगे। तो इनकी जो रैंक 8 आई है, इसमें यहाँ तक पहुँचने के लिए इन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया है। और कुछ चीज़ें हम जब किसी टॉपर की कॉपी देखते हैं, तो इसके पहले भी मैंने कई कॉपीज डाली हुई हैं। आप प्लीज़ उनको भी एक बार गो थ्रू कर लीजिए। देखिए, जब हम किसी टॉपर की कॉपी देखते हैं तो बहुत सारे टॉपर्स में एक अलग अलग टॉपर में अलग अलग क्वालिटी होती है, और बहुत सारे टॉपर्स में क्या होता है, कुछ कॉमन चीज़ें होती है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, ये की पॉइंट सेलेक्ट करना, बहुत सारे आपने कॉपी देखी होगी, लगभग सारे टॉपर ये काम करते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, हमें क्वेश्चन को समझना इजी हो जाता है जब हम उस क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हैं। पर जब हम दोबारा पढ़ते हैं तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम क्वेश्चन बार बार पढ़ें। ठीक है, क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। एग्जैक्टली जो एग्जामिनर होता है वो हमें मार्क्स किस चीज़ के देता है, वो हमें मार्क्स इस चीज़ के देता है कि हमने जो लिखा है। प्रेजेंटेशन के मार्क्स तो मिलते ही हैं, पर रिलेवेंस होना चाहिए उस टॉपिक से, और जितना पूछा जाए उतना ही बताना है। जैसे कि इसमें भारत में उदारीकरण पश्चात युग में राज्य और विशेषकर नौकरशाही की भूमिका में आए परिवर्तन की विवेचना कीजिए। रोल ऑफ स्टेट एंड द पर्टिकुलर द ब्यूरोक्रेसी। ठीक है, रोल ऑफ स्टेट में ब्यूरोक्रेसी के मामले में पोस्ट लिबरलाइजेशन एरा के लिए यहाँ पर पूछा गया है। तो देखिए, इन्होंने, इनकी हैंड राइटिंग तो सुंदर है ही, काफ़ी नीट एंड क्लीन लिखा है, दूर दूर लिखा है। तो एक तो ये चीज़ हमारे लिए काफ़ी इम्प्रेसिव हो जाती है कि कैसे नीट एंड क्लीन लिखना है, दूर दूर लिखना है। अब ठीक है, यहाँ पर इन्होंने एक कुछ मिस्टेक की तो काट दिया। तो यहाँ पर इन्होंने जब काट दिया तो उसके बारे में इन्होंने ऐसा नहीं एकदम हौच पौच कर दिया, पूरा बस एक लाइन कर दी, फिर उसके बाद उसका ठीक से लिख दिया। तो हमें लग नहीं रहा है वो कटा हुआ। देखिए, आप इनकी हैंड राइटिंग देखिए और इनका जो आंसर है वो देखिए, तो आपको ऐसा लगेगा नहीं कुछ हौच पौच है, एकदम नीट एंड क्लीन लगेगा। कहीं ना कहीं एग्जामिनर को ये चीज़ भी काफ़ी अट्रैक्ट करती है। उसके बाद फर्स्ट तो पैराग्राफ में लिखा, उसके बाद फिर उन्होंने सेक्शन बनाकर उसके बारे में बताया। ठीक है, ठीक है, उसके बाद में पॉइंट वाइज द रोल ऑफ एनजीओज, एचएसजी, कॉरपोरेशंस, इसके बारे में यहाँ पर बताया। फिर पॉइंट्स करके इन्होंने इस क्वेश्चन को डील किया है। तो पॉइंट्स करके क्वेश्चन को डील करने से क्या होता है कि एक तो इजीली हम एग्जामिनर को समझा सकते हैं कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, और एग्जामिनर को भी ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ता है कि हम क्या कहना चाह रहे हैं इस बारे में। ठीक है, एक बार बहुत सारे लोगों को ये कंप्लेन रहती है कि हमें एक बार पढ़ना है, तो ठीक है, आप इसको एक बार पढ़ लीजिए। ये क्वेश्चन है, जब चेंज रोल और स्टेट की बात की जाती है तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, टेलीकॉम सेक्टर आता है, बहुत सारे सेक्टर्स आते हैं। तो ये सब चीज़ें, ठीक है, इंक्रीज द रोल ऑफ थर्ड टायर गवर्नमेंट, सिटीजन चार्टर्ड इटीसी, ई गवर्नेंस, इंक्रीज दी अकाउंटेबिलिटी। जाहिर सी बात है, जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन एरा आता जाता है, अकाउंटेबिलिटी बढ़ती जाती है, चाहे वो आपका सर्विस सेक्टर हो, कोई भी सेक्टर हो, या फिर आप ये बोले प्राइवेट सेक्टर या पब्लिक सेक्टर हो, सब में अकाउंटेबिलिटी अब आप देखिए बढ़ती ही जा रही है। इम्पोर्टेंट टूवर्ड्स द करप्शन, सिटीजन अनाउंसमेंट, द बाबू कल्चर रूल। बाबू कल्चर रूल अब पहले से आपने देखा होगा काफ़ी कम हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, भारत में एनजीओ की विदेशी फंडिंग को लेकर चिंताएं रही हैं। इसके संदर्भ में विनियमन करने वाले वर्तमान ढांचे का परीक्षण कीजिए। ठीक है, इस चीज़ में इन्होंने क्या किया है कि एक इस तरीके का मॉडल बना लिया। इस तरीके के मॉडल में क्या कि एक इस तरफ लिखना शुरू करिए, फिर एक पॉइंट इस तरफ, एक पॉइंट इस तरफ, एक पॉइंट इस तरफ। ठीक है, अच्छा है।
अगर आपके पास स्पेस नहीं है और आप उतनी ही जगह में सब कुछ समझाना चाहते हैं तो ये चीज़ भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपनी आंसर राइटिंग में। नाइस एंड बीच में आप टॉपिक लिख दीजिए। एक माइंड मैप टाइप का है, एक चार्ट है, इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद फिर अदर एक चार्ट है, ठीक है। ये जब हम आंसर राइटिंग करते हैं तो ये आंसर राइटिंग ऐसे ही नहीं आ जाती है। इसमें कई सालों की मेहनत, हार्ड वर्क, डिटर्मिनेशन, बहुत सारी चीज़ों का एक संगम होता है। इनकी आंसर राइटिंग में हम एक चीज़ ये फाइंड कर सकते हैं कि इन्होंने 3 आंसर मैंने आपको इनके बताए हैं। इन्होंने तीनों आंसर में ये जो प्रेजेंट करने का तरीका है बिल्कुल अलग है। हर आंसर में आप देखिए ये वाला थोड़ा सा सेम है, हमने इसके पहले भी देखा है। ये चीज़ मुझे इनकी आंसर राइटिंग में काफ़ी अच्छी लगी। हम इसको बिल्कुल यूज़ करेंगे अपनी आंसर राइटिंग में कि आप बीच में एक टॉपिक लिख लीजिए और इस लाइन के इधर पॉइंट वाइज लिखते जाइए। काफ़ी अच्छा एक यूनिक तरीका है किसी चीज़ को एक्सप्लेन करने का, बताने का। सेम थिंग आप देख सकते हैं यहाँ पर भी है। अब आप देखिए इन्होंने क्या किया है। पहले तो हम क्वेश्चन देख लेते हैं। यह तर्क दिया जाता है कि भारत में अनिवार्य मतदान की शुरुआत से इसकी लोकतांत्रिक साख सुदृढ़ होगी और समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए इसका, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया, एक कर्व दे दिया है, ठीक है। यहाँ से इतना ऐसे करके एक कर्व दे दिया है। मे बी इनके पास स्पेस नहीं होगा इसलिए, तो इस तरीके से आप इसको भी, वैसे अगर आप इसको ऐसे भी करते हैं तो भी काफ़ी अच्छा है और इस तरीके से भी काफ़ी स्पेशियस और कम जगह में अपना सब कुछ उन्होंने यहाँ पर बता दिया। स्ट्रेटनिंग डेमोक्रेसी को स्ट्रेंडिंग करने के लिए, ठीक है, तो कैसे डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथनिंग किया जाए इसके बारे में इस छोटे से पेज पर इन्होंने पूरे पॉइंट्स अपने यहाँ पर रख दिए। आप एक बार इसको देख लीजिए। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।